नमस्कार दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो हमें जो बताया गया है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी का जो काम है वो उत्पत्ति करना है और विष्णु जी का काम है पालन करना, वो पालनहार हैं। और शिव जी का जो कार्य है वो घालक है, वो हमारे मारने वाले हैं। तो उत्पत्ति, पालन और लय, इस तरह से हमारे जीवन की व्यवस्था है जो हमारे शास्त्रों में इस तरह से दर्शाया गया है। और हमारे जो पूर्वज हैं, गुरुजन हैं, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही बताया। अब क्योंकि हम लोग तो 21वीं सदी में चल रहे हैं ना, तो धार्मिक हिसाब से तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके अर्चना करते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर तो एक ही है केवल, बाकी का और विष्णु जी के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको, शिव जी के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। कुछ ऐसा कारण है कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, वो अलग बात है, वो बात की बात है। तो हमारा जो चिंतन है, जो मेरे मन में जो एक भाव आया, चिंतन आया कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और शिव कौन है। तो इस सब्जेक्ट पे मैं आज थोड़ा सा तीनों के बारे में बोलूँगा, लेकिन आज केवल एक के बारे में बोलूँगा, ब्रह्मा के बारे में। विष्णु और शिव के बारे में दूसरी वीडियो होगी, उसको आप सुनिएगा कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो उत्पत्ति करते हैं, यानी कि हमारा प्रजनन करते हैं। अब क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी प्रजनन करते हैं या हमारी उत्पत्ति करते हैं? हमारी मतलब जीव जंतु की, पशु पक्षी की, हम इंसानों की जो पैदावार है, जो उत्पत्ति हो रही है, वो कहते हैं ब्रह्मा जी उसको कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी किसी भी लॉजिक, कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं है कि कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है कि ब्रह्मा जी की वो लैब कहाँ है या ब्रह्मा जी का वो कोई ऐसा कारखाना है जहाँ पर ये सबको बना के वो भेज रहे हैं। हमारे तो कोई पकड़ में आया नहीं। अगर आपकी में कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। हमें तो किसी संत पुरुष ने भी नहीं बताया कि ब्रह्मा जी की लैब कहाँ है, और ना ही किसी धर्म ग्रंथ में भी हमें कहीं मिला अभी कि ब्रह्मा जी की लैब कहाँ है, ब्रह्मा जी किस तरह से सृजन करते हैं और ब्रह्मा जी कहाँ सृजन करते हैं। हमने तो बस यही देखा है चित्रों में कि विष्णु जी की नाभ से निकल के ब्रह्मा जी कमल के फूल पर ऊपर बैठे हुए हैं, 3 सिर हैं, वो दिखते हैं। और देवी देवताओं इंद्र भगवान या देवताओं पर जब कोई विपत्ति आती है तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, उसका वो समाधान करते हैं। इस तरह का हमने देखा है। लेकिन ब्रह्मा जी जो करते हैं, जो माना गया है कि वो उत्पत्ति कारक है, तो वो करते कैसे? तो ये कोई लिखी हुई बात नहीं है, कहीं भी इसका विवरण आपको नहीं मिलेगा। एक नई बात में जो ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये शायद आप उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएं कि वो लैब क्या है। दोस्तों, उत्पत्ति का जो तरीका है, चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई हो, मेल फीमेल से होता है। मेल होगा, फीमेल होगा, और उसके मिलन से वो सब उत्पत्ति होती है, वो सभी लोग जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अलग कोई लैब नहीं बनाई है। ब्रह्मा जी ने उस लैब के रूप में सीधा सीधा हमको ही जीवन में उतार दिया है। अब पुरुष है और स्त्री है, जब दोनों का मिलन होगा, चाहे पशु पक्षी में हो चाहे जीव जंतु में, सब में यही है। आप भी जानते होंगे इस बात को कि प्रजनन किस तरह से होता है। तो वो लैब और कहीं नहीं है। जब पुरुष और स्त्री जब दोनों मिलते हैं तो
वो उत्पत्ति का कारण बनते हैं, मतलब प्रजन अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी, बिना ब्रह्माणी के ब्रह्मा जी पूर्ण नहीं है, केवल ब्रह्मा जी अपूर्ण है। ऐसे ब्रह्माणी अगर हैं तो वो भी अपूर्ण है। कहते हैं पति पत्नी मिलके एक पूर्णता आती है, तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं तो वो एक होते हैं। सही मायने में दोनों लोग अपूर्ण हैं, और वो पूर्ण जब होंगे जब वो दोनों मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो कभी ज़िंदगी में पूर्ण नहीं होंगे। स्त्री वो स्त्री नहीं हो पाएगी, और इस तरह से पुरुष पुरुष नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, लैब कहीं नहीं है। ईश्वर ने हमको साक्षात उतार दिया है। वो सारी कैपेसिटी, वो सारे जनन अंग हमारे ही शरीर में दिए हुए हैं। पुरुष के रूप में जो पुरुषत्व देता है वो है, और स्त्री के रूप में गर्भाशय के रूप में दिया हुआ है। दोनों का जब मिलन होता है तो वो बच्चों की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी कोई और नहीं है, साक्षात हम और आप हैं। स्त्री और पुरुष मिलके ब्रह्मा बने। तो मेरा ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आप विचार अगर करेंगे तो आपको कुछ और नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी बनाते हैं, पर वो कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं। सब जानते हैं कि कहाँ बनते हैं, तो जहाँ बनते हैं उसको आप मान लें और स्वीकार कर लें कि वास्तव में ब्रह्म अलग चीज़ है, जो परमपिता परमात्मा है, और उसने ब्रह्मा के रूप में जो बनाया है। मैं आज बता रहा हूँ कि ब्रह्मा आप हैं, और मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि विष्णु भी आप हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा और ब्रह्माणी का जब मिलन होता है तब वो उत्पत्ति का कारण होते हैं। तो आज मैंने बताया कि ब्रह्मा क्या है। कल बताऊंगा कि विष्णु भी आप ही हैं और शिव भी आप ही हैं। वो किस तरह से हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये मेरे विचार कुछ अटपटे ज़रूर लग रहे होंगे, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है और समझा नहीं है, और ये कहीं लिखा हुआ चीज़ नहीं है। ये चिंतन विषय है, ये अंदर से आई हुई बात है जो मैंने आपसे आज शेयर की। अगर आपको ये बात अटपटी लगे और आप इसको नकारें तो कृपा करके मुझे ये बताएं, तो फिर वो लैब कहाँ है। अगर ब्रह्मा जी सृजन करता है, अगर ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, वो वाले ब्रह्मा जी जो कि कमल के फूल पे बैठे हैं, तो वो कब करते हैं। हमने तो भाई उनको जब भी देखा है, टीवी सीरियल में जब भी कभी देखा है या शास्त्रों में, वो बैठे हुए मिलते हैं। तो काम कब करते हैं, वो सृजन कब कर रहे हैं। अब आप कहोगे सब कल्पना से करते हैं, ये सब बात नहीं। क्लियर बात, स्पष्ट बात जो हमको दिख रही है, जो हमारे इस छोटे से विवेक जो है, जो हमारे पास, उसमें जो चिंतन आ रहा है, तो जिस तरह से हम चिंतन कर रहे हैं, एक थोड़ा सा आप भी करके देखिए। अगर आपको भी लगता है कि हाँ कुछ बात हद तक सटीक बैठ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर कोई बात आपको अलग दिखती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये बात अटपटी लग रही है तो आप बताइए कि आपको क्यों लग रही है, और अपने विचार व्यक्त अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल की वीडियो में विष्णु आप ही हैं ये भी मैं समझाऊंगा, और शिव भी आप ही हैं, वो किस तरह से हैं वो भी आप बताऊँगा। और मैं इसलिए और कह रहा हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, ये विवेकानंद जी ने जब हिंदुत्व का प्रचार किया था तो उन्होंने ईश्वर को के लिए बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर कोई और नहीं है, हम ही हैं। तो वो हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव हैं। ये इस बात को हर साधु संत स्वीकार करते हैं, और लेकिन स्वीकार इस तरह से नहीं करते हैं, वो और तरह से करते हैं। मैंने ये आपको प्रैक्टिकली रूप से ये बात बताई है, ये शायद आपको समझ में भी आई होगी, और इस पर आप विचार करने के लिए मजबूर भी होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।